हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिर से प्रतिशत के सवाल आपके सामने। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 56% वोट मिले तथा दूसरे को 1440 वोटों से हरा देता है। देखो, इसको 56 मिले, मान लेते हैं दूसरे को भी 56 मिलते, तो ये हो जाते 112%। यानी 100 से 12% ज़्यादा हो गए, और ये ज़्यादा जिनसे जीता है वो है 1440। इसका मतलब ये हुआ, ये 1% वोट कितनी हुई? 12 144 होता, तो 1% वोट जो है वो 120 होती है। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 100% आ जाएगा। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12,000 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो वोट हैं वो 12,000 हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, दुगनी कर दी गई। यानी कि देखिए, पहले जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और दुगनी करने का मतलब है ये 2L हो गया, ये 2B हो गया, तो 2 दूनी 4 LB हो गया। अब 4, ये LB क्या है दोस्तों? ये LB है एरिया, ठीक है ना, एरिया है शुरू का, एरिया शुरू का, और ये एरिया है अभी का, ठीक है ना। यानी कि 4 गुना हो गया। तो कोई चीज़ 4 गुना हो गई तो वो पहले अगर 100% थी तो अब वो 400% हो गई। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी? वृद्धि यानी पूछा कितना हो गया, वो तो 400 गया, मगर वृद्धि अगर होती है तो 400 में से 100 माइनस करेंगे तो 300% वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक मिले। देखिए, एक है महुआ, एक है सुप्रिया, ठीक है। तो महुआ को 10% कम मिले हैं। इसका मतलब इसको अगर 100 नंबर मिलते हैं, इसके मतलब 100% हो, तो इसको 90% मिलते हैं। ठीक है। अब कह रहे महुआ को 81 अंक मिले हैं, यानी कि महुआ के ये 81%, 81 नंबर जो हैं वो हैं। ठीक है ना। अब हम तो कह रहे हैं कि ये 90% अगर 81 होते हैं तो 1% कितने होंगे? 81/90। तो 100% कितने होंगे? गुना 100 हो जाएगा। एक 0 से 0 कटेगी, 9 में 81, तो ये 10 की 9 से गुना होकर 90 अंक हो जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब 100% तो हमने सुप्रिया के अंक माने थे, यानी कि सुप्रिया को मिलेंगे 90 अंक। ठीक है दोस्तों। और यही बात है कि 10% कम है, तो 90 का 10% 9 होता है दोस्तों, होता है कि नहीं? तो 90 में से जब 9 जाएंगे तो 81 ही आएगा, तो 81 अंक ही महुआ के आए हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगला सवाल है, एक घड़ी विक्रेता घड़ी पर जो विदेश से 500 रुपये में पड़ती है, ठीक है, 10 रुपये सीमा शुल्क देता है। देखो, 500 रुपये में तो उसने खरीदी, 10% उसने सीमा शुल्क दिया। दोस्तों, 500 का 10% जो है वो 50 रुपये हो गया। तो 50 जोड़ने पे उसको तो घड़ी पड़ गई ना 550 रुपये की। कह रहा खरीदारों को 25% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है। अभी ये 550 हमारे पास क्या है? एक तरीके से देखें तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है इससे पहले SP। अब उस पर उसको चाहिए 20% प्रॉफिट। ठीक है। अब 20% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 100% मानता हूँ तो 20% प्रॉफिट पर ये 120 हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब है 550 का 120/100 ये निकालना है। जब इसकी 0 कैंसिल करेंगे तो 12 पंजे
12 पंजे हो गए 60 और 12 पंजे फिर 60 करेंगे तो 660। अब कह रहा है कि उसने 25% उस पर छूट भी दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो हमारे पास आया है ये क्या आया है, एसपी आया है। क्या आया है, एसपी। और हमें क्या चाहिए, एमआरपी। ठीक है दोस्तों, अब 660 रुपये मेरे पास है, इस पर 25% का डिस्काउंट, यानी कि ये जो कीमत है ये मेरे पास 75 है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है वो 100% आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे कह सकते हैं कि 75% 660 है, 1% 660 बटे 75 है, तो 100% क्या है, गुना 100 कर देंगे। 25 एकम 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 चौक होता है दोस्तों 88, यानी 880 रुपये उसका एमआरपी होगा। चीज़ों को फिर समझते चलो दोस्तों, हमारे पास खरीद ये थी, उस पे जो सीमा शुल्क लगा, टैक्स लगा, उसको जोड़ के 550 रुपये हमारा क्रय मूल्य बन गया। ठीक है दोस्तों, उस पर 20% लाभ, 20% लाभ जोड़ेंगे, तो यानी कि अगर 100 की वस्तु है तो 120 की हो जाएगी, यानी 550 गुना 120 बटे 100। जब इसको गुना किया तो आया 660, यानी कि ये हमारा हुआ विक्रय मूल्य। इतने में तो बिकी है, तो छूट भी तो, यानी इससे ज़्यादा कीमत रखोगे जब भी तो छूट दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ छूट थी आपकी 25%। इसका मतलब ये जो कीमत है ये तो 75% है। 100% करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 75% होता है 660, 1% होगा 660 बटे 75, और 100% होगा तो गुना 100। जब इसको गुना किया तो ये 220 गुना 40, 880 रुपये आया, और ये यहाँ हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी तुलसी राम और ये है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि अगर कश्यप का वेतन 100 रुपये है तो इसका 120 रुपये वेतन है। तुलसी राम 720 रुपये बचाता है, ये बचाता है 720 रुपये, जो कि उसके वेतन का 4% के बराबर है। अगर ये 4% है तो 1% कितना होगा भाई, 18 चौक 72, 180 रुपये। तो ये 100% कितना होगा, इसको भी 100 से गुना कर दें तो हो गया 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये जो है वो है ये, और ये है 100%, ये है 120%। तो 118 120 है तो 100 कब होगा, 18,000 गुना 100 बटे 120। तो अब ये 100 आ जाएगा, इसकी 0 से एक 0 कटेगी, 12 से सीधा काटेंगे, 12 एकम 12, 6 बच गया, 60 हो गया, 12 पंजे 60, 2 0 ये है यहाँ रखिए, 1 0 ये रखिए, 15,000 रुपये आ गया। तो यहाँ से ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लो बेशक से, कश्यप से 20% अधिक का मतलब है कश्यप के अगर 100% है तो इसके 120% हुए, और उसकी बचत 720 रुपये 4% है, तो 1% कितनी हुई, 180 रुपये। तो 100% कितना था वो, 18,000 रुपये। अब ये 100% कौन है, तुलसी राम। मगर तुलसी राम के ये जो 18,000 रुपये आए हैं ये हैं कश्यप से 20 ज़्यादा,
तो उसके 20 कम करने के लिए हमें 100/120 करना पड़ा, तब इसके आ गए 15,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% प्रयोग की वस्तुओं में खर्च करता है, शेष का 30% मकान के किराए पे लगाता है। शेष का ध्यान रखना, शेष का। तो यानी कि उसकी जैसे मान लो 100 रुपये इनकम है, तो 12.5 उसमें से खर्च में निकल गए, तो ये हमारे पास कितना बचेगा? 87.5। उसका 30% जो होगा, उसका 30% जो होगा वो किराए पे दे देता है, किराए में खर्च करता है। तो इसका 30% जो आएगा कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 26.25%। ठीक है दोस्तों। अब देखो 12.5% एक निकल गया, 26.25 एक रह गया, यानी कि उसका इतना परसेंट तो वो अपना गवा चुका है। अब है शेष जो है 2940 रुपये शेष रह जाते हैं। उसका वेतन कितना है? दोस्तों, शेष का मतलब है कि इसमें से यानी कि 100 में से ये कम करते हैं, 100 में से जाएंगे 38.75। ठीक है। तो अगर ये 40 होता तो 60, 61.25। ये जो परसेंट होता है ये 2940 के बराबर होगा। मगर उसका पूछा है 100% कितना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2940 के बटे में इस 61.25 को लाएंगे, गुना में ऐसे लाएंगे और गुना में 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों। जब इसको हम काटते हैं तो हमारे पास ये कटने के बाद आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक है दोस्तों। एक मैं वैसे आपको आइडिया बता रहा हूँ कि 6 पंजे 30 होता है, 6 पंजे 30, तो 5 पे जाता तो ये पूरा 50 होता, मगर ये 29 है तो 5000 से कम आया। ठीक है। तो वैसे भी आइडिया से भी ये 4800 निकलता अगर थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन करनी होती। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।